Hello Techions, this is Kumar and welcome to lecture number 22। हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। आधे हमने कर लिए थे, आधे हम आज करेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। देखो उसने आपको एक ग्राफ दिया है। ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी एंड सी। अब वो बोल रहे हैं इन ग्राफ्स को स्टडी करो एंड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनके जवाब दो। आपको सिर्फ ग्राफ को देख के बताना। अब देखो विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आप ये कर सकते हो कि आप स्लोप को देखो, है ना। अगर वो स्टीपेस्ट है जिसकी भी, वो आपका आंसर होएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप टाइम देख सकते हो, टाइम एक्सिस। अब स्टीपेस्ट किसका है? बी का दिख रहा है। अगर टाइम देखोगे बी के लिए, दैट इज लेस देन 1.6 आवर, जबकि सी एंड ए के लिए वो ज्यादा है। ऑब्वियसली दे आर ऑन द राइट साइड, तो बिल्कुल जो लेफ्ट पे रहेगा वो पहले पहुंचा है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। विच बॉडी हैज ट्रेवल्ड द फास्टेस्ट? बॉडी बी। चलिए नेक्स्ट वो पूछ रहा है, आर ऑल दिस एवर गोइंग टू मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अगर आप देखोगे तो बी और सी, जैसे बी सी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बी ने ए को भी क्रॉस किया एंड सी ने ए को क्रॉस कर लिया। तो आपके पास एक ट्रायंगल बना है, लेकिन तीनों पॉइंट, तीनों ग्राफ्स एक पॉइंट पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हुए। जैसे कि ये, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता तो ये पॉइंट होता जहां पर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, तो फिर बी, आंसर फॉर बी पोर्शन इज नेवर मेट एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, दो मिले हैं लेकिन तीनों नहीं मिले हैं। ठीक। देन कम्स, शो हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। अब वो बोल रहा है कि सी ने कितना ट्रेवल किया जब बी ने ए को क्रॉस किया। तो पहले वो पॉइंट ढूंढो जहां पर बी ने ए को क्रॉस किया है। तो वो कौन सा पॉइंट है? तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर बी ने ए को क्रॉस किया है। अब इसी में वो पूछ रहे हैं कि सी ने कितना तब तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो अभी आप सी पर नीचे लेके आओगे, सो दिस इज द पॉइंट। अभी इसको मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ, तो आप देखो 8 किलोमीटर इसका आंसर आ रहा है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे अपना पेन जो है वो मूव किया है। सो यू हैव टू थिंक दैट वे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 8 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो सी ने ट्रेवल किया है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो सारा कुछ जो है वो ग्राफ से ही आ रहा है। ठीक है। फिर देखो, फिर वो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। बी ने कितना टाइम ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब उसने सी को पास किया। तो सी को, तो सी ये है हमारी, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको बॉक्सेस गिनने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो 7 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। तो 1 बॉक्स कितना आएगा? 4/7 किलोमीटर्स। अब बॉक्स गिनो, चार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5 तक जा रहा है। ठीक है, 9.5 बॉक्स। ये अप्रोक्सीमेट है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही जो है वहां पर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड्स कि किस तरह का ग्राफ दिया, इन्होंने ग्राफ बहुत माइन्यूट दे रखा है। ठीक है, सो 4 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9.5। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया अप्रोक्सीमेटली 5.4285 किलोमीटर्स। तो इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स है। ठीक है, बट अगर इक्वल देखेंगे तो 5.4285, या इसको हम 5.43 किलोमीटर्स भी कह देते हैं। ठीक है, सब एक्सेप्टेबल है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मैंने तो कैलकुलेटर में किया है तो मेरे पास ये इतनी वैल्यूज आ गई हैं। तुम्हें अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ डेसिमल के बाद आपको 2 प्लेसेस तक जाना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। ओके, अब वो बोल रहा है कि एक बॉल है दैट इज जेंटली ड्रॉप्ड। अब बताओ ड्रॉप में क्या आएगा? यस, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस, तो एस दे रखा है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ दिस। तो अब ये क्या है?
यूनिट्स देखो, कई बच्चे इसको वेलोसिटी पढ़ के इसको वेलोसिटी के बराबर कर देते हैं, पर वेलोसिटी नहीं है, उसने बोला एट द रेट ऑफ दिस। यूनिट्स देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन दी गई है, ठीक है। अब बोल रहा है विद व्हाट वेलोसिटी, अब उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी है, विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि अगर वो यहाँ से स्टार्ट की तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल नीचे तक आई ग्राउंड तक, तो ग्राउंड को बिल्कुल हिट करने से पहले की जो वेलोसिटी है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। उसने ये 20 मीटर दे दिया है हाइट, ठीक है। इसकी जो जी की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है हमें वो भी निकालना है, ठीक है। एक तो v निकालनी है, दूसरा हमने t निकालना है। तैयार हो? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? यूज तो काइनेमेटिक इक्वेशन ही करेंगे, लेकिन कौन सी करेंगे? सबसे पहले हमने v निकालना है। v के लिए या तो आप फर्स्ट यूज कर सकते हो या तो थर्ड यूज कर सकते हो। फर्स्ट के लिए आपको टाइम चाहिए, जो कि आपको निकालना ही है, तो कौन सी इक्वेशन रहेगी? थर्ड रहेगी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये थी वेलोसिटी। दूसरा काम क्या है हमारा? टाइम पीरियड को निकालना। यस, तो टाइम कैसे निकालेंगे? या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको यूज कर लो, और अगर आप करना चाहते हो सेकंड भी कर लो, फर्स्ट से हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास? 20, u हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे है, तो पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया टाइम, 10t इज इक्वल्स टू 20, t इज इक्वल्स टू 20/10 विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर। इजी कर लोगे ना सॉल्व? आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको क्या चीज दी हुई है एंड आपको क्या फाइंड करना है। अगर नहीं समझ में आता, पहले ये जो इक्वेशंस है ना तीनों, राइट साइड पे खाली जगह पे ना उसको लिख लो पेंसिल से, ठीक है। एंड देखो फिर कौन सी चीज दे रखी है और क्या फाइंड करनी है, किस इक्वेशन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप टाइम जो है वो निकाल लेना, दैट टाइम कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड्स। चलिए, अब आ गया फाइंड दी, ओके, द स्पीड टाइम ग्राफ और कार इज शोन। स्पीड टाइम है, पहले डिस्टेंस टाइम था। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फाइंड हाउ फार, डिस्टेंस, ठीक है, डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। फर्स्ट 4 सेकेंड्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। शेड द एरिया दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। अब देखो, आपको ये एरिया शेड करना है, ये तो आपको पता ही है। अब इसका जो आपको निकालना है, देखो यूजुअली मैंने आपको क्या बोला था कि ग्राफ आएगा, या तो ऐसे आएगा है ना, या फिर आपके पास ऐसे आ सकता है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का या वेलोसिटी टाइम का हो सकता है, ठीक है। ग्राफ ऐसे आ सकता है, ग्राफ ट्रेपीजियम आ सकता है, ठीक है, ग्राफ रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? कर्व आ गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो इसको करने का तरीका, या तो देखो आप पहले एक, आप देखो कि ऑलमोस्ट ट्रायंगल तो बन सकता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, या तो आप इसका ट्रायंगल बना लो, या आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे जो बॉक्सेस है ना उनको काउंट करोगे, ठीक है। आपको सारे वो आपको बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर देगा अगर आप हर एक बॉक्स जो है वो देखोगे। आप देखोगे कि बॉक्स कितना कवर हो रहा है, ठीक है, हम आधा ले रहे हैं, पूरा बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, 1/4 पार्ट ले रहे हैं या फिर 3/4 पार्ट ले रहे हैं बॉक्स का, तो उससे आपको बिल्कुल मतलब एक्यूरेट आंसर मिलेगा। बट टीचर्स यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट यू टू गिव वेरी एक्यूरेट आंसर्स इन दिस केसेस, बट रादर एक रेंज होती है जिसमें आपका आंसर जो है वो फॉल करना चाहिए, ठीक है। एंड आपका मेथड जो है वो भी मैटर करता है। अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, ठीक है, अब इसका क्या आएगा एरिया? सबसे पहले तो ये पता है कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है
ये लाइन लिखनी है आपको, दैट इज गिवन बाय एरिया अंडर ग्राफ। अब यहाँ पर जो एरिया है वो कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं, कितना आया, हाफ इंटू बेस देखो 4 सेकेंड्स है, एंड स्पीड देखो कितनी है, 6 है, तो आ गया 12। तो 12 मीटर तो ये वैसे ही है। ठीक है, अब जो आंसर है वो आपका 12 से बड़ा आएगा, क्योंकि हमने एक पोर्शन यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो आप देखो, दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 और है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं कि 8 बॉक्सेस और है हमारे पास। ठीक है, अभी ये सिर्फ 8 बॉक्सेस है यहाँ पे, ये मीटर में नहीं है, ये याद रखना। अब वो हम कैसे देखेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कि अगर एक पूरा अगर हम बॉक्स लेते तो वो हमें क्या वैल्यू देता। अब मैं सिर्फ यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने देख लिया होगा, हमने टोटल 8 अप्रोक्सीमेटली 8 काउंट किए हैं, है ना। अब देखिए, ये जो है एक, इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 15 बॉक्सेस थे, इसका एरिया कितना था, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, तो 1 बॉक्स का एरिया कितना होगा, 4/15। हमारे पास कितने हैं, 8। तो 8 बॉक्सेस का अगर हमें एरिया निकालना है, दैट विल, आप उसको 4/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करके देखिए। 4 × ओके 32 डिवाइड बाय 15, तो ये 2.13 आ रहा है। तो आंसर कितना आएगा आपका, टोटल 14.13 मीटर्स। अब ये आपका अप्रोक्सीमेट है आंसर। ठीक है, आप 15 तक भी आ जाएगा तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो आपको ये ऐसे करना है। तो इसमें सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ये है कि आपको बॉक्सेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब देखो, मैंने तो एक पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया और बाहर निकाल दिए थी, है ना। लेकिन ये जो, मतलब इकल्ला इकल्ला जो बॉक्स काउंट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिगरस है। ठीक है, बट कर सकते हो आप ये भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू एरिया ऑफ 1 बॉक्स। तो यहाँ पर क्या किया है, एक जो बॉक्स है उसका निकाल के देखा है। ठीक है, उसका एक का निकाला तो ये आ गया, एंड देन हमने देखा कि कितने फुल हैं, कितने मोर देन हाफ फिल्ड हैं, कितने लेस देन हाफ फिल्ड हैं, और कितने हाफ फिल्ड हैं। उतने बॉक्सेस लिए, एंड उनका जो एक बॉक्स का जो जैसे जो एरिया था, हमने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद हमारे पास हमारा मोशन आ गया। अब देखो, हमारा आ रहा था 15 मीटर के नियर अबाउट, अभी पूरा पूरा कैलकुलेट किया है तो आ रहा है ऑलमोस्ट 16 एंड 17 के मीटर्स। ठीक है, तो आपको एक रेंज में ही आंसर देना होता है, सो इट्स फाइन। ठीक, मोशन ऑफ द कार आफ्टर 6 सेकेंड। अब देखो, बी पार्ट क्या था, वो बोल रहा था कि कौन सा ग्राफ, मतलब पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्रीट टाइम ग्राफ में कौन सा होता है, जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये रहा, मतलब ये बता रहा है कि स्पीड अप कांस्टेंट हो गया, सो इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ये टाइम क्या है, ऑलमोस्ट 6 सेकेंड्स है। ठीक है, यहां से ले लेते हैं, तो 6 सेकेंड्स इसका आंसर है। ठीक है, मोशन ऑफ कार आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज यूनिफॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बार हुआ है कि ऐसा, मैंने भी जब करवाया था तो मैंने पूरे आपको प्रॉपर शेप्स दी थी। ठीक है, इसमें शेप नहीं है, इसमें कर्व है, तो आपको पता लग गया होगा कि अगर कर्व आई तो कैसे निकालना है। ठीक, चलिए। अब देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, गिव द एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। यस, गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। अब देखो, वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। यस, बताइए। सारा चैप्टर कर लिया, अब इनके जवाब नहीं दिए ना तो देखना। पॉसिबल है, यस। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि यस इट इज पॉसिबल। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आप किसी बॉडी को ऊपर गिरोगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहती है, बट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे
जब बॉल रीच करती है या बॉडी रीच करती है तब वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, ये आपको वो वाला केस बताना है, हमने क्लास में किया हुआ है। देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। यस, ये कब पॉसिबल होगा? सर्कुलर मोशन में। जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं तो क्या होता है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी, बट जो मैग्नीट्यूड है विच इज द स्पीड, वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, बट यूनिफॉर्म मोशन वाले में। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस, अगेन सर्कुलर मोशन में ही हो सकता है। ठीक है, वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो, मैंने बोला था एक्सेलरेशन आपकी टुवर्ड्स द सेंटर है एंड देन वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल है। तो देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये 90 डिग्रीज बना रहे हैं, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी आप आंसर जो है उसको नोट कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको स्टेट करना है, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। किस केस में पॉसिबल है? अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर गिरा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपको मेंशन करना है, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो ये मेंशन करना है। ठीक है, कि कहाँ 0 है। एंड देन सर्कुलर मोशन, अगर हम उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करें, ठीक है, तब हमारे पास एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लास्टली सर्कुलर मोशन में ही होता है कि जो एक्सेलरेशन एंड हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है दैट मेक्स 90 डिग्री विद ईच अदर। इजी। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आई थिंक हमने कर लिया था ये क्लास में, बट स्टिल हम इसको दोबारा करते हैं। An artificial satellite is moving in circular orbit of radius this. वैसे तो ये मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। अब देखो किलोमीटर्स आवर्स ठीक है, चेंज मत करना। ठीक है, पूरा रिवॉल्व करना है अर्थ के अराउंड। वेलोसिटी पूछ रहा है, सर्कुलर मोशन है, 2 पाई आर बाय टाइम आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 एंड आर कितना है 42250 डिवाइड बाय टाइम कितना है 24। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपको? यस, तो ये आ गई 11055.4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सैटेलाइट आप कई बार देखोगे कि इसको किलोमीटर्स पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये 3.07 किलोमीटर्स पर सेकंड, ये सिर्फ बताया है। ठीक है, नहीं करना तो मत करो, इसको यहीं पे छोड़ दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करके आए हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपकी एनसीईआरटी अब आपकी टिप्स पे होगी। हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली है। आई होप आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी। अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी देन डू लाइक द वीडियोस, comment on that and tell us that how was your experience, and definitely share it with your friends. Okay, then I'll see you in the next class.